तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब यह है कि अगर कोई एक जीन, अब ये हमेशा नहीं होता है, बहुत कभी कभी ओकेजनली, कोई एक जीन अगर एक से ज्यादा फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मोर देन वन phenotypic effect of a single gene is termed as प्लियोट्रॉपी। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीड की सीड शेप एंड स्टार्च के जो ग्रेन होते हैं, स्टार्च ग्रेन साइज या स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस कहते हैं, पहले सिंथेसिस आर कंट्रोल्ड बाय सेम जीन इन पी प्लांट में जो स्टार्च की सिंथेसिस है और सीड का शेप है, ये दोनों को सेम जीन कंट्रोल करता है। तो हम दोनों कैरेक्टर को बारी बारी से स्टडी करें। तो सीड की शेप देख लेते हैं। सीड की शेप अगर पढ़ेंगे तो यहां पे राउंड सीड ये प्योर माना जाता है और रिंकल्ड सीड ये भी प्योर होगा। राउंड कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इसमें अगर हम गैमीट प्रोड्यूस करें, कैपिटल बी, इधर गैमीट प्रोड्यूस होगा स्मॉल बी, और ये फर्टिलाइज करके बना देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से यहां पे सीड को कैसा होना चाहिए, शेप कैसी होनी चाहिए, राउंड शेप होनी चाहिए, क्योंकि बी डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। तो यहां पे ये सीड राउंड हुए, ठीक, F1 जनरेशन में। अब दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, स्टार्च ग्रेन साइज, ये दूसरा कैरेक्टर है। तो दो फिनोटाइप, लार्ज ग्रेन और स्मॉल ग्रेन। लार्ज ग्रेन के लिए कैपिटल बी जीन है और इसके लिए स्मॉल बी। गैमीट कैपिटल बी, इधर स्मॉल बी, कंबाइन करके क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। मेंडल के लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, इनको लार्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह हुआ कि ये इंटरमीडिएट साइज के हुए। कैसे हुए, इंटरमीडिएट साइज के हुए। अगर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है तो कैसा ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, स्टार्च ग्रेन, जिनकी साइज कैसी थी, इंटरमीडिएट साइज थी। तो ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जहां पे दोनों पेरेंट्स अपने भाई, ना तो ये स्मॉलर है तो स्मॉल भी नहीं कहेंगे, ना ये लार्जर है जबकि इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ हद तक ये लार्जर ग्रेन को रिजेंबल कर रहा है और कुछ हद तक स्मॉलर ग्रेन को रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को रिजेंबल कर रहा है। जब दोनों के बीच का एक कंडीशन रिजेंबल कर रहा है, सॉरी दोनों को नहीं, दोनों के बीच की एक कंडीशन है, इंटरमीडिएट कंडीशन क्या है। तो इसमें कोई भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इन सच केस यहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। और यहां पे आप देख पा रहे हो कि कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड है, जो कि डोमिनेंट पेरेंट है, तो यहां पे डोमिनेंस है। तो अब इस केस में आप देख पा रहे हो कि दो इफेक्ट, डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक ही जीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस कंडीशन को कहेंगे प्लियोट्रॉपी। मोर देन वन phenotypic effect of a gene is called pleiotropy. Seed shape and starch grain size are controlled by same gene in pea plant is a classic and good example of pleiotropy. ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। तो प्लियोट्रॉपी में इतना ही। थैंक यू।